8 9। पाइथागोरस प्रमेय से दो ठोक प्रमेय बनता है, ठीक है। पहला है प्रमेय 8। प्रमेय 8 में यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो शीर्ष इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर समरूप होते हैं, ठीक है। देखो पहले समझ लो प्रमेय बोल क्या रहा है। एक त्रिभुज है समकोण, ये समकोण है, त्रिभुज है, और इसका समकोण वाला कोण कौन सा है, ये है, ठीक है। मतलब ये शीर्ष वाला कौन सा कितने अंश का है, 90 अंश का है, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। इसमें ये बोला जा रहा है कि ये समकोण वाले शीर्ष से ये क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। कर्ण में अगर लंब डालते हैं, लंब डालते हैं मतलब 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है। लंब डालते हैं तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहे हैं दो ठो, ठीक, ये बड़े त्रिभुज जो है उसके समरूप होते हैं और आपस में भी क्या होते हैं, समरूप। मतलब टोटल इसमें कितने से त्रिभुज बन रहा है, 3। तीनों आपस में क्या होंगे, समरूप होते हैं, यही प्रूव करना है, ठीक। समझ गए। प्रमेय 8 है ये, हमें पहले किसी को 8 कर दिया था। चलो देखो समझ गए ना क्या है ये, ठीक। शुरू करते हैं। कौन सा, हाँ ये वाला क्या है, डी है, ठीक। क्या क्या है लिख लेते हैं। एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में बी डी लंब है ए सी पर, ठीक है। इतना है हम लोग को, ठीक। अब सिद्ध क्या करना है हम लोग को, तीनों जो छोटा 3 तो त्रिभुज है वो आपस में क्या है, समरूप है, सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज किसके समरूप होगा, ए बी सी, ए डी ए डी बी के, ठीक। दूसरा त्रिभुज ए बी सी समरूप है कौन से त्रिभुज के, सी डी बी के। सी क्या लिखे हैं, ए बी ऐसे लिखे हैं तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बी डी बी डी सी, और दोनों त्रिभुज छोटा छोटा वाला त्रिभुज, ठीक। तो त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा, त्रिभुज किसके तरफ समरूप होगा, बी डी सी के, यहाँ पर क्या रहेगा, डी के समरूप, ठीक है। तीनों त्रिभुज समझ गए कौन कौन सा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज और ये वाला कौन सा है, ये छोटा त्रिभुज, ठीक। इसमें कौन सा, ये वाला बड़ा त्रिभुज ए बी सी, ठीक। और ये कौन सा छोटा त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज, ठीक। इसमें दोनों छोटा त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, तीनों को हम लोग को क्या करना है, समरूप प्रूव करना है, ठीक। तो समरूप प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, या तो दो कोण बराबर होना चाहिए, या दो तीन भुजा बराबर होना चाहिए, या तीन कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे होता है तो क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। तो पहले लेते हैं, पहला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी और ए त्रिभुज ए डी बी में, चलो बताओ क्या क्या बराबर है, कौन कौन सा त्रिभुज देखना है तुम लोग को, ये छोटा वाला त्रिभुज देखना है और बड़ा वाला, ठीक है। तो देखो ए बी जो है दोनों में है ना, ये भुजा जो है छोटा वाला त्रिभुज में भी है और बड़ा वाला भी त्रिभुज में है, तो दोनों में जब रहता है तो उसको कौन सा भुजा बोलते हैं, उभयनिष्ठ, ठीक। तो ये कौन सा हो गया, उभय निष्ठ भुजा, हाँ अलग अलग है, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा कोण बराबर है इसमें, तो कोण ए डी बी कितने अंश का है, हाँ कोण ए डी बी 90 अंश का है, और बड़ा वाला में कौन सा 90 अंश का है, ए बी सी कितने अंश का है, 90, ए बी सी कितने अंश का है, ये वाला 90 अंश का है, ठीक है। तो दोनों बराबर हो गए, 90 90 अंश का है तो, ठीक। और कौन बराबर है,
ये वाला कोण देखो, कोण ए इक्वल टू कोण ए। कैसे में ए इक्वल टू ए? बड़ा वाला त्रिभुज में कोण ए है यहाँ पर, और छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण ए यहीं पर, तो दोनों में है। क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ है ये भी। ठीक है, क्या है? उभय निष्ठ कोण। तो अब कौन से प्रमेय से समरूप हो जाएगा? एक त्रिभुजा और दो ठो कोण, तो समरूप हो गया कौन से? कोण भुजा कोण से। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के कौन से प्रमेय से? कोण भुजा कोण प्रमेय से। समझ गए? ठीक है, तो ऐसे दोनों को, इन दोनों को भी क्या करना है हम लोग को? प्रूव करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। एक तो हो गया, अब दूसरा वाला देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी। देखो कौन इसमें कौन कौन सा है? बी सी। बी सी दोनों में है, बड़ा वाला त्रिभुज में भी है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी क्या है? बी सी है। तो बी सी इक्वल टू बी सी। क्यों? उभयनिष्ठ भुजा है। भुजा हो गया। ठीक है, और कौन सा कोण? कोण में देखो बी डी सी। कौन सा? बी डी सी कितने अंश का है? 90 अंश का है। और इसमें कौन सा है? ए बी सी 90 अंश का है। ठीक है, कोण ए बी सी बराबर 90 अंश हो गया। ठीक, कोण सी इक्वल टू कोण सी। क्यों? दोनों में है। ठीक है, दोनों में रहता है तो क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ कोण है ये। उभयनिष्ठ कोण। ठीक, तो अब ये कौन से प्रमेय से फिर समरूप हो गया? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के कौन से प्रमेय से? कोण भुजा कोण प्रमेय से। ठीक, तीसरा वाला देखो, समीकरण एक कौन सा बन जाएगा हम लोग का? ये समीकरण एक और ये समीकरण दो। ए बी सी के समरूप कौन से हैं? ये है, और ए बी सी के समरूप ये है। ठीक है, तो ये दोनों अगर ए बी सी के समरूप है तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो इसलिए समीकरण एक व दो से क्या हो जाएंगे? त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी के। ठीक, क्यों समरूप है? क्योंकि ये अगर ए के समरूप है, ए बी सी के समरूप है, और ये भी अगर ए बी के समरूप है, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, इसलिए। ठीक, तो ये हो जाएगा समीकरण 3, और तीनों ही हम लोग का क्या हो गया? समरूप प्रूफ हो गया। ठीक, समझ गए? चलो, नौवां प्रमेय कौन से प्रमेय? प्रमेय 9, यही पैथागोरस प्रमेय है। ठीक है, नौवां। तो पैथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? जो कर्ण होता है उसका वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, उसी को पैथागोरस प्रमेय बोलते हैं हम लोग। ठीक, तो उसी को क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक, नौवां प्रमेय क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे क्या करना है हम लोग को? सिद्ध करना है। ठीक, तो एक समकोण त्रिभुज यही है ए बी सी। ठीक है, इसमें एक रचना कर दी है हम लोग, क्या? बी सी मतलब समकोण वाले शीर्ष से ए कर्ण पर उसका क्या डाल दिया हम लोग? लंब डाले। ठीक है, फिर प्रूव करना है। तो पहले लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी
सी में कोण बी बराबर 90 अंश। ठीक है, ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हाँ, ए सी क्या है, इसका कर्ण है, ए सी कर्ण है। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसी को हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए रचना करना पड़ेगा कुछ। कौन सा रचना किए हम लोग, शीर्ष बी से हम लोग क्या डाले हैं, ए सी पर लंब डाले, तो वही रचना है। ठीक है, क्या लिखोगे, बी डी लंब है, ये वाला चिन्ह है क्या है, लंब का चिन्ह है। ठीक है, बी डी लंब है किसमें, ए सी पे। ठीक है, इसको हम लोग किए हैं। ठीक, अब पहला त्रिभुज देखो कौन सा, ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज पहले भी देखे थे ना, वही वाला है। ठीक है, वैसे ही प्रूव करना है। त्रिभुज कौन सा है, ए डी बी, और त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या बराबर है, बताते जाओ। क्या क्या बराबर है दोनों में, ए बी बराबर ए बी क्या है, उभयनिष्ठ कोण है कि भुजा, भुजा है। ठीक है, इसलिए अब कोण कौन कौन सा बराबर है, कौन कौन सा 90 अंश का है, ए डी बी, ए डी बी, और कोण ए बी सी। ठीक है, ए बी सी दोनों कितने अंश का है, 90 अंश का है। ठीक, ऐसे ही एक और कोण कौन सा, कोण ए इक्वल टू कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो ये भी क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक, समझ गए। तो इन तीनों से ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा किसका, ए डी ए बी सी के। ठीक है, समझ गए इतना। तो समरूप, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात को लिखना है हम लोग को। ठीक, तो यहां पर देखो ए डी के बराबर कौन सा भुजा होगा, कौन सा होगा, ए डी के बराबर कौन सा होगा इसमें, ए बी होगा। ठीक है, और दूसरा ए बी के बराबर कौन सा होगा, इसमें भी छोटे में भी ए बी है ना। ठीक है, तो ये वाला ए बी के बराबर कौन सा होगा, ए बी के बराबर ए सी। जो जो जरूरत है उसी को लिख रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से लिए हैं, ए डी लिए हैं तो इसका भी ए डी। ठीक है, बी ए को ए बी लिखे हैं, ए बी और ए सी लिखे हैं। ठीक, तिर्यक गुणा करना है उसका, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, इधर स्क्वायर और ये वाला गुणा हो जाएगा, तो ए डी डॉट मतलब गुणा है वो। ठीक है, ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, समीकरण 1। समझ गए। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग दूसरा वाला जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, सी बी डी सी समरूप होगा किसका, ऐसे लिख दो पहले, इसी प्रकार लिख दो पहले, इसी प्रकार कौन कौन सा त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के। ठीक है, अब ये भी समरूप है तो इनके भी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो इसमें लेना है हम लोग को सी डी लिए है तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, बी सी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग बी सी लेंगे तो इसमें भी उसमें क्या लेना पड़ेगा, ए सी लेना पड़ेगा। ठीक,
अब तिर्यक गुणा कर दो इसमें भी, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो पीछे में लिखेंगे इसको पहले क्या लिखेंगे, सी डी इंटू, पॉइंट नहीं है ना ये, इंटू है, सी ए सी इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है, ठीक। तो समीकरण 1 धन समीकरण 2, ठीक। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इधर को देखो, ठीक है, ए डी है और सी ए है, ठीक। और इधर भी क्या है, ए डी इंटू सी, मतलब इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, ए सी को कॉमन निकाल दो पहले, ए सी कॉमन निकल गया, ठीक। और अंदर में क्या बचा, अंदर में यहाँ पर क्या बचा, ए डी प्लस यहाँ पर क्या बचा, सी डी, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक। इतना हो गया। अब ए डी कहाँ है, ए डी और सी डी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए सी, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दो, हाँ ठीक है, दोनों किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक। ब्रैकेट लगा, अच्छा नहीं लगा, हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट में है मतलब गुणा होगा, तो ए सी और ए सी का गुणा होके ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और इसी को हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो यही क्या है, पाइथागोरस प्रमेय।